तोबा तोबा, अंदर तक गए हैं भाई। वो तो परेशान ही होना, मेरे लिए परेशान ही होना। कुत्ते को तो वैसे ही नापाक कहते हैं, लेकिन अगर आपके दरवाजे पे एक छोटा सा मासूम कुत्ते का बच्चा आ जाए जिसकी दर्द की चीखें पूरे घर के कोने कोने में गूंज रही हों, तो आप क्या करेंगे? उसकी मासूम आंखें आपकी तरफ देख रही हों और उसके जिस्म और कानों में हर जगह से कीड़े उसका गोश्त खा रहे हों, तो आप क्या करेंगे? आज मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ अपने शेल्टर के एक छोटे से हीरो की, जिसको कोई हमारे दरवाजे पर छोड़कर चला गया। मासूम बच्चे ने इस तरीके से रोना शुरू किया कि सब लोग अपना काम छोड़कर दरवाजे पे जाके देखने में मजबूर हो गए कि क्या हुआ है। आज की कहानी ज़रा मुश्किल हो सकती है। आज एक छोटा बेबी दरवाजे पे आके शिकायत करने लगा। कहने लगा, अहमद भाई मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला था, पर लोग आते जाते मुझे पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। उनके मामा बाबा उन बच्चों को मना भी नहीं करते, सारे हंसते हैं, मेरे पीछे पीछे भागते हैं और मुझे बड़े बड़े ईंट के टुकड़ों से मारते हैं। फिर मुझे अपना ज़ख़म दिखाने लगा। कह रहे, अहमद भाई ये देखो, यहाँ पे कितना बड़ा ज़ख़म हो गया है, हर वक्त दर्द होता रहता है, मुझे लगता है इसमें कोई चीज़ है जो मेरा गोश्त खा रहे हैं। पूरी रात मैं दर्द से तड़पता रहता हूँ, मैं ऊपर देख के रोता रहता हूँ। मैं अल्लाह मियाँ से पूछता रहता हूँ कि अल्लाह मियाँ मुझे इन लोगों ने क्यों मारा है, मेरा क्या कसूर था, मुझे आते जाते लोग क्यों डरा के भगा देते हैं। पपी की कहानी सुनी तो एक छोटी सी पर्शियन बिल्ली आके उसके सामने बैठ गई। कहने लगी, परेशान ना हो, देखो मैं भी तो पर्शियन हूँ, लेकिन मेरी जब टांग टूटी तो मुझे यहाँ आके छोड़ गए। शायद लोग ऐसे ही होते हैं, उनको सिर्फ नस्ल और उनको सिर्फ ब्रीड से प्यार होता है। कौन किस पेन से गुज़रे, कौन किस तकलीफ़ से गुज़रे, शायद लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। शेल्टर में बहुत गहमा गहमी हुई थी। बच्चे के कान ऊपर किए तो मालूम हुआ कि वो टिक्स खा चुके हैं। खून पी पी के टिक्स का साइज़ बहुत बड़ा हो चुका था। अब ये एक बहुत बड़ा मरहला था जिससे हमने गुज़रना था। एक एक टिक को हम लोगों को खींचना पड़ेगा। यहाँ मुझे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। इस बच्चे के लिए मुझे टिक्स की दवाई चाहिए होगी। शेल्टर में 3 डॉग्स ऐसे हैं जिनको टिक्स ने बहुत बुरे तरीके से जकड़ा हुआ है। एक दवाई 5000 की है। अगर शायद इतनी ज़्यादा कीमत ना होती तो मैं आप लोगों से कभी भी इस डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट ना करता, लेकिन इस बच्चे का हक़ है कि इस बच्चे को ज़िंदगी की तरफ फिर से एक मौका दिया जाए। लेकिन उसके पूरे जिस्म में जगह जगह टिक्स लगी हुई हैं। डॉक्टर साहब और वॉलंटियर्स बर्तन बदलते जा रहे थे और हर नए बर्तन का पानी खून का रंग इख्तियार करता जा रहा था। ना जाने इस बच्चे के जिस्म से हमने कितने टिक्स उतारे, और मुझे फ़िक्र ये थी कि अगर अंदर एक टिक भी रह गई तो इस बच्चे को कोई टिक फीवर ना हो जाए जिसका कोई इलाज नहीं है। हम लोगों ने फटाफट इस बच्चे के लिए जगह बनाना शुरू की। कुछ केजेस खाली किए और कुछ केजेस में इसके लिए सामान रखना शुरू किया। शेल्टर ऑलरेडी बड़ी मुश्किल हालात से गुजर है। जहां एक केज में एक बच्चा होना चाहिए था, वहां इस वक्त इलाज के लिए 3-3, 4-4 बच्चे हैं। लेकिन उसके बाद डॉक्टर साहब ने इसके ज़ख़म पे दवाई लगाई और अब हम इसके ज़ख़म पे डिफरेंट तरह की मेडिसिन लगाएंगे ताकि इसका ज़ख़म हील होना शुरू हो जाए। चुप करके बच्चा बैठा रहा और अपना इलाज होता देखता रहा। पता नहीं कितने दिनों के बाद उसको ज़ख़म में एहसास होना शुरू हुआ होगा कि वहाँ पे कोई चीज़ काट नहीं रहा। उसकी आंखों में शुक्रिया और उसकी आंखों में एक छोटा सा थैंक्स पूरे दिन की थकन को दूर कर रहा था। अब इस बच्चे को कुछ इंजेक्शन लगाए जाएंगे ताकि बच्चा सेहत की तरफ वापस आना शुरू हो। शेल्टर में इस वक्त 8 डॉग्स हैं। सारे के सारे डॉग्स इस इंतज़ार में हैं कि उनको घर मिल जाए, लेकिन इन बेवकूफ़ों को नहीं पता कि यहाँ पे घर सिर्फ ब्रीडर्स और ब्रीड्स को ही मिलते हैं। पर कोई बात नहीं, अब ये अपने घर आ गया है। अहमद भाई पूरी कोशिश करेंगे कि इस बच्चे को कोई अच्छा सा घर ढूंढ के दें। इस बच्चे को कोई ऐसी जगह ढूंढ दें जहां इसको छोड़ने के बाद कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन मुझे और इस बच्चे को भी आपकी ज़रूरत है। हो सके तो हमें दुआओं में याद रखिएगा, हो सके तो इस बच्चे के लिए थोड़ी सी मदद कर दीजिएगा।